इस्लाम में साफ लिखा है कि भाई यदि आप मोहम्मद साहब और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजा करोगे या कुरान में ऐसा कुछ नहीं सर्च कर लीजिए नहीं आप। ये विवाद आज का नया नहीं है, हजारों साल का विवाद। और ये ना कहें कि ये विवाद मैंने शुरू किया है। सुलगाया तो आप ही ने है। सुलगाया हुआ तो पुराना ही है। कैसा न्याय चाहिए, मतलब इस याचिका से आप क्या चाहते हैं? आपको धमकी भी कल दी गई। हम भारत में 30 करोड़ हो गए। आपकी गिरफ्तारी हुई थी? हाँ, अब जैसा आपने प्रशांत भूषण वाले दोस्तों अब होंगे विष्णु गुप्ता के रोंगटे खड़े, क्योंकि दोस्तों आज ये खबर सुनकर विष्णु गुप्ता की पैंट गीली हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में बात होगी अजमेर दरगाह केस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको खबर बताने जो जा रहा हूँ उसको सुनकर जो अनभक्त हैं और जो अजमेर शरीफ दरगाह में खुदाई करने की बात कर रहे हैं उनकी जलकर राख हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज आप सब अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि दोस्तों विष्णु गुप्ता का मौसम बदलने वाला है। आज मेरे दोस्तों एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है अजमेर दरगाह केस को लेकर। वो अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा दिखाऊंगा। जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता ही होगी कि विष्णु गुप्ता वही आदमी है जिसने कोर्ट के अंदर केस डाला है अजमेर शरीफ दरगाह की खुदाई के लिए, और इस केस पर सुनवाई 24 तारीख को होगी। अब मैं आपको अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जो वीडियो आया है वो दिखाने जा रहा हूँ। क्या फायदा इससे? ये जो विवाद है उस विवाद की शुरुआत मैंने नहीं की। विवाद की शुरुआत 800 साल पूर्व से ही है, जब ये महादेव का मंदिर तोड़ के, संकट मोचन महादेव मंदिर तोड़ के वहाँ पे अजमेर दरगाह बनाई गई ख्वाजा साहब की। तो विवाद आज का नहीं, विवाद हजारों सालों से। विवाद मैंने शुरू नहीं किया, विवाद तब से है जब से इस देश में मुगल आक्रमणकारी आता था, यहाँ आए, हमारे भारत को लूटा, हमारे राजाओं से लड़ाइयाँ लड़के हमारी संपत्ति पर कब्जा की, बहन बेटियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ सब जानते हैं। तो ये विवाद आज का नया नहीं है, हजारों साल का विवाद। और ये ना कहें कि ये विवाद मैंने शुरू किया है, ये विवाद हजारों सालों का। सुलगाया तो आप ही ने। सुलगाया हुआ तो पुराना ही है। मेरा यहाँ सिर्फ इतना है कि भाई मैं तो भगवान जो महादेव हैं उनका मंदिर है और उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि महादेव भी मेरे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको शायद पता होगा, जब हमने सिविल सूट फाइल किया है तो वहाँ फर्स्ट पार्टी महादेव खुद है। कब फाइल किया था? हमने 25 सितंबर को फाइल किया और उसमें 2 महीने का लंबा सफर रहा। कभी कुछ कमियां थी, कभी कुछ थी। मानी जज साहब ने जो जो चीज़ें मांगी, जो साक्ष्य की याचिका एडमिट होने के लिए, स्वीकार होने के लिए जो साक्ष्यों की जरूरत थी, वो सारे साक्ष्य माननीय अदालत के समक्ष हमने रखे हैं। तो इसमें महादेव खुद अपने स्वयं पार्टी हैं, मैं सेकंड पार्टी हूँ। ये केस महादेव खुद लड़ रहे हैं, मैं तो बस नियमित मार्थ हूँ, उनके साथ सहयोगी हूँ, क्योंकि महादेव खुद नहीं आ सकते, तो इसलिए उन्होंने हमें भेजा है। हम उनके भक्त हैं, हम उनके फ्रेंड हैं। मतलब महादेव को आपने फर्स्ट पार्टी बनाया? किसी भी केस में, जैसे राम मंदिर के भी केस में देखोगे तो वहाँ रामलला विराजमान फर्स्ट पार्टी थे, उनके केस की तरफ से कोई दूसरे पैर भी है। हमारे संविधान में भगवान को जीता जागता व्यक्ति माना गया है, क्योंकि हमारे कोई मंदिर होता है तो मंदिर में आप देखोगे जब मूर्ति स्थापना होती है तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है अच्छे से, तो वहाँ जीवित मारे जाते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उनके लिए उनके भक्त ही लड़ाई लड़ते हैं कि ख्वाजा जी का जन्म यहाँ तो नहीं हुआ, ख्वाजा जी का जन्म खाड़ी देशों में हुआ, यहाँ के कोई निवासी नहीं, वो वहाँ से आए। और यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने यहाँ क्या क्या किया जग जाहिर है। और आप ये भी देखिए, इतिहास में ये भी लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान से कई बार लड़ाइयाँ लड़ी, पृथ्वीराज चौहान ने कई बार उनको छोड़ा, और एक बार पृथ्वीराज चौहान उनसे हारे तो उन्होंने माफ़ नहीं किया, उन्होंने मार दिया उनको, उनका कत्ल कर दिया, बेरहमी से कत्ल किया, सबको पता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें न्याय चाहिए, न्याय मांगने के। कैसा न्याय चाहिए, मतलब इस याचिका से आप क्या चाहते हैं? हम याचिका से चाहते हैं कि वहाँ सर्वे होना चाहिए, और सर्वे होकर जो लोग अभी तभी जमान में कह रहे हैं कि वहाँ महादेव का मंदिर हुआ करता था, वो साबित हो जाए वहाँ महादेव का मंदिर ही था, और अभी भी वहाँ महादेव की आकृति और महादेव का चित्र वहाँ मौजूद है। जो अजमेर दरगाह है वहाँ उसमें नीचे जहाँ ख्वाजा साहब की कब्र बनी है, मजार बनी है, उसी जगह शिवलिंग हुआ करता था। उस शिवलिंग को तोड़कर वहाँ मजार बना दी गई, और अभी भी उसी जो मंदिर का गर्भगृह है जहाँ मजार है वो मंदिर का गर्भगृह है, और उसी में अभी भी दीवार पर वहाँ भगवान शिव का चित्र अंकित है। और हरविलास शारदा जी जो हमने जो कोर्ट में साक्ष्य पेश किए हैं, एक बुक पेश की हरविलास शारदा जी की जो 1910 की बुक है, 1911 की, उस बुक में साफ लिखा है कि एक ब्राह्मण फैमिली वहाँ पूजा कर रही है। यानी उस समय जिस दिन जब बुक लिखी 1910 में 11 में, तब ये पूजा वहाँ होती थी, उसको कहते थे घड़ियाल, उसमें दिया, और वो घड़ियाल वहाँ पूजा कर रहा है, और चंदन प्रतिदिन वहाँ भगवान को समर्पित होता है। चंदन लगता है भगवान शंकर के, तो वो प्रतिदिन होता है। और वहाँ एक बुलंद दरवाज़ा है, वो साफ दर्शाता है कि वो हिंदू स्ट्रक्चर, हिंदू ही बिल्डिंग है जो दरवाज़ा की, उसमें हिंदू कलाकृति है, हिंदू चिन्ह है, जो कि हिंदू संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तो आप चाहते हैं कि वो वहाँ पे मंदिर स्थापित हो जाए, आप ये चाहते हैं? हाँ, होगा, मंदिर स्थापित होगा। हाँ, लेकिन अजमेर शरीफ, अजमेर की जो दरगाह है उस पर तो हिंदू भी जाते हैं, सब लोग चादर चढ़ाते हैं। चादर सब लोग क्यों चढ़ाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो 1910 में जो बुक है उसमें हरविलास शारदा जी ने, और पहले से ही बता रहे हैं कि वहाँ पूजा होती रही है, तो वहाँ लोग हिंदू जो जाते हैं महादेव की पूजा करने जाते थे, तो महादेव का चित्र अंकित है, वहाँ पूजा करने जाते थे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या है, अभी भी बताता हूँ। तो ऊपर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पूर्वज जाते रहे,
और उनके जो वंशज है वो भी जाते रहे कि भाई वहाँ जाना चाहिए। लेकिन जब वो दरगाह नीचे की बंद कर दिया गया तहखाना, तो भगवान शंकर का जो चित्र है वो भी बंद हो गया, तहखाना बंद हो, और वैसे ही आर्टिफिशियल मजार उन्होंने ऊपर बना दी। तो लोग मजार के चक्कर काट के आने लगे। और हमारे यहाँ क्या है, भारत में भीड़ चाल बहुत है। यदि कहीं कोई चल दे एक पीछे तो भीड़ चाल चल जाए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, कोई हिंदू जा रहा है, मुसलमान जा रहा है, हमें कहीं किसी के पीछे नहीं जाना, मैं भीड़ चाल में शामिल नहीं होता। और कोई भीड़ सही और गलत का फैसला नहीं कर सकती कि सही नहीं, गलत। वो मैं मान गई, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उस दरगाह पर हिंदू मुसलमान हर कोई जाता है, हर कोई अपनी श्रद्धा से वहां जाता है। हिंदू भी चादर वहां पर अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं पीर बाबा को। अच्छा, हिंदू श्रद्धा से जाते हैं, मैं मान सकता हूँ, लोग जा रहे होंगे, लेकिन जब हिंदुओं को ये पता चलेगा कि ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, तो श्रद्धा में कमी तो होगी सुनिए नहीं। मेरी बात, हाँ। सुनिए मेरी, तो कोई जाएंगे, श्रद्धा से जाएंगे ना। श्रद्धा जब से पहले भी जा रहे थे ना। भगवान शिव का शिवलिंग दोबारा स्थापित हो जाएगा, उस समय भी जाएंगे। तो श्रद्धा में बदलाव तो नहीं होगा ना। हाँ, तो कोई ना बदलाव हो, श्रद्धा होती है, श्रद्धा, हमारी श्रद्धा में बदलाव नहीं है। लेकिन क्या जो मुसलमान अभी वहां जा रहे हैं, क्या शिवलिंग स्थापित होने के बाद वो जाएंगे? मुझे ये बात का जवाब दीजिए। हिंदू जा रहा है, हिंदू मजार पे भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है, हम श्रद्धा रखते हैं, हमारी श्रद्धा में बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। यदि वो शिव जी का मंदिर दोबारा स्थापित हो जाएगा, तो क्या मुसलमान जैसे अभी दरगाह जा रहा है वो जाएगा शिव जी की पूजा करने? मुझे जवाब दे दीजिए। हिंदू तो अभी भी जा रहा है, और हिंदू जब भी जाएगा, आपने बोला श्रद्धा में बदलाव नहीं होगा, हिंदुओं का तो नहीं होगा, हिंदुओं का नहीं होगा। क्या मुसलमान जब भी जाएंगे, आप किसी क्यों, कई मुसलमान मंदिर भी जाते हैं। नहीं, ये तो फिर ये जिनके पूर्वज जिन्हें मालूम है कि हम हिंदू हैं, यहाँ कोई मुसलमान है ही नहीं। नहीं, मुसलमान भी जाते हैं मंदिर, ऐसा नहीं है नहीं जाते। ऐसा मुसलमान वंदे मातरम तो बोलने में उनको शर्म लगती है। नहीं, ऐसा देखिए, अब आप व्हाट्सएप वाली बात कर रहे व्हाट्सएप हैं। वाली बात नहीं कर रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ कि कोई भी मुसलमान मंदिर नहीं जाता। वो मुसलमान मंदिर जाता होगा जिससे ज्ञात होगा कि हमारे पूर्वज पूर्व में हिंदू थे। और मैं बताऊं, जो भी मुसलमान मंदिर जाता है या मूर्ति पूजा करता है, कुछ भी करता है, उसको उनकी धार्मिक पुस्तक, उनका जो धार्मिक पुस्तक है, जिसे कुरान कहते हैं, अच्छा, आप क्या खुद भी मानते हैं कि काफिर धर्म, कहते हैं। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि धर्म मंदिर और मस्जिद पर टिका हुआ है सिर्फ? धर्म ऐसा है, हम तो नहीं मानते। आप क्या देखिए, मानते हम तो जो धर्म है वो हम मानवता में भरोसा करते हैं, और दूसरा मन ही हमारा मंदिर है, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने भी बताया है। धर्म सबके लिए बराबर, धर्म माने ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी निभाना, धर्म देवी देवता, लेकिन मंदिर और मस्जिद पर नहीं डटा हुआ है। यदि मंदिर मस्जिद पर ही होता तो एक भी मंदिर हमारे लोग भारतवासी टूटने नहीं देते। उनकी जो आस्था है, जो श्रद्धा है, वो मन से, भाव से, भावनाओं से है, भगवान के प्रति। हर एक इंसान की, हर एक इंसान की है, लेकिन उन लोगों की नहीं है जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़ दिए। हाँ ठीक है, उन जिन्होंने लोगों की- मंदिर तोड़े उनकी नहीं है जी, हाँ, ये मैं भी मानता मानती हूँ। लेकिन और जो लोग उन मंदिर तोड़ने वालों को आज तक फॉलो कर रहे हैं, आज उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या उन लोगों की आस्था होगी? ये आपने एक अलग वर्ग की बात कर दी। इसे आप रिलीजन में क्लासिफाई तो नहीं कर सकते हैं, इसे आप रिलीजन में डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते हैं। हर एक धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं मानती हूँ। कुछ लोग नहीं होते। आपको लगता है धर्म, पूरा धर्म ही मैं वैसा बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हमारे जितनी भी पुस्तक हैं, हिंदू की, हिंदू सनातन संस्था की जितनी पुस्तक, आप उसमें एक ये बताइए कि आपको सिर्फ भगवान विष्णु को मानना और दूसरे को कुछ नहीं मानना, दूसरे को मार दो, दूसरे को काट दो, कुछ, हम सबकी पूजा, हमारे स्वतंत्रता इतनी, आप कहीं पे भी कर सकते हो। लेकिन दूसरे में क्या है, दूसरा धर्म जो आप बता रहे हो, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम में साफ लिखा है कि भाई यदि आप मोहम्मद साहब और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजा करोगे या जाओगे और उसमें आस्था रखोगे, तो आप कहलाओगे काफिर। अच्छा, ये और कहाँ काफिर- लिखा है? ये लिखा कुरान में लिखा है। मैं कुरान में ऐसा कुछ नहीं सर्च लिखा। कर लीजिए, आप नहीं लिखा। मुझे पता है। आप सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च करिए काफिर। ऐसा लिखा है काफिर कुरान का में मतलब कि क्या जो अल्लाह को नहीं हाँ, मानेगा हाँ, वो वो काफिर काफिर होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कुरान मैडम, में। आपको आप सर्च करो, वो कुछ मैं बताती हूँ आप सर्च कीजिए, आपको। आप सर्च कीजिए, चलिए, ये तो आप सर्च कीजिए। एक विवाद का मुद्दा है, विवाद लेकिन का- ऐसा आप कहीं सर्च नहीं कीजिए, लिखा लिखा है। किसी भी काफिर कौन धर्म होता है? ग्रंथ में। काफिर कौन होता है? काफिर शब्द जो काफिर है, मतलब क्या है? काफिर का जो शब्द है वो आप उस तरीके से देख रहे हैं जो काफिर का मतलब क्या है? आतंकवाद का शब्द आप यहाँ पर सामने ला रहे ना, ना, हैं। काफिर कुरान में आतंकवादी ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर होगा, काफिर है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो उनके देवताओं के अलावा किसी और को मानता नहीं है, नहीं, तो ऐसा कहीं वो कुरान में सरकार नहीं को लिखा है। मानता ऐसे आपको पता है? मुस्लिम धर्म में भी, इस धर्म में मैं भी सर्च कई लोग करके ऐसा दिखाऊंगा, मानते काफिर हैं, का लेकिन मतलब ये क्या गलत है। मैं दिखा देता हूँ जी, आप दिखाइए मुझे। काफिर का मतलब, आप भी सर्च करो। हाँ, मैं गूगल कर पे, लूंगी, आपके आप पास कुरान- दिखाइए, आप आप कुरान है, जब देखोगे तो मालूम पड़ जाए। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, है या आप नहीं। मुझे भेजिएगा जरूर, मैं भी देखना हाँ, चाहती हूँ। ठीक है, आप अब एक सवाल मेरा है आपसे ये कि आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है, आप अपने धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मंदिर के लिए आप आवाज उठा रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे बहुत कम लोग इस तरह की बात सामने लाते हैं, लेकिन आपको धमकी भी कल दी गई है, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, क्या कहा गया आपको और किसने दी है धमकी? ऐसा धमकी वही लोग देने वाले हैं जो नहीं चाहते कि अजमेर दरगाह की सच्चाई सबके सामने आए, मंदिर का सच सबके सामने आए, महादेव की आकृति और महादेव का मंदिर है वो जग जाहिर हो। इसीलिए वो हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए अब हमें धमकी भी दे रहे हैं। कल एक फ़ोन आया, इंडिया से बाहर का है, कनाडा से फ़ोन आता है, वो कहता है कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत गलती कर दी, आप ख्वाजा साहब के खिलाफ जो बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उसके लिए आपका सर कलम कर दिया जाएगा, आपकी गर्दन काट दी जाएगी, इसके लिए चाहे जितना डॉलर खर्च हो जाए। वो मैंने रिकॉर्डिंग भी दिया है, पुलिस को रिकॉर्डिंग भी दिया और उसके खिलाफ मैंने शिकायत भी दर्ज कराई है। तो इन लोगों को ये धमकी दे रहे हैं, हिंसा करने लगे थे कि संभल में कोर्ट के आदेश पे हुआ, तो वहाँ पे देखिए हिंसा कर दी। हिंसा करके हमें डरा रहे हैं कि आप, हमारे पूर्वजों ने जो तुम्हारे साथ किया, मठ मंदिर तोड़ दिए, यदि आप अब उनको रिस्टोर कराने जाओगे, कोर्ट भी जाओगे, तो कोर्ट को भी धमकाने को साझ देता कि कोर्ट
बयानबाजी गलत कर रहे हैं, कोर्ट आदेश गलत दे रहा है। अरे भाई कोर्ट आदेश गलत क्यों दे रहा है? कोर्ट संविधान के अनुकूल आदेश दे रहा है, न्यायालय का पालन करो आप, और यदि आपको संतुष्ट नहीं तो आप ऊपरी अदालत पे जाओ। तो ना तो कोर्ट की बात मान रहे हैं और दूसरी तरफ हमें धमका रहे हैं, और वहाँ का एक बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं अजमेर दरगाह से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि हम भारत में 30 करोड़ हो गए। 30 करोड़, ये क्या मतलब कह रहे हैं? यदि हम बोले हम 100 करोड़ है तो हम बोले 30 करोड़ हो, आप कितने भी करोड़ हो, ठीक है, रहो, शांति से रहो। पहले तुम्हारे पूर्वजों ने जो गलती की, जो नुकसान हमें पहुंचाया, हमारे साथ जो हुआ, हम मानते हैं कि आप लोगों ने बड़ा जुल्म किया, लेकिन आप लोगों को भी तो अपनी गलती का एहसास करो। गलती का एहसास करने की बजाय उसको सही ठहरा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि कोर्ट भी जाओगे तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, सरकारें गिरा देंगे। आपको न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं है। मैं तो कोर्ट ही तो गया हूं, मैंने कुछ ना तो ख्वाजा साहब के बारे में कुछ गलत किया। जो जिन लोगों की आस्था ख्वाजा साहब में है वो रखें, खूब जाएं। जब माननीय अदालत का फैसला आएगा कि वहाँ से वो जो विवादित चीज़ें हैं, जो मजार है, वो हटाई जाए, भगवान शिव का मंदिर है तो हटाई जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो कोर्ट का आदेश है, हम तो कोर्ट को ही मानते हैं। सर्वे होगा, सारी तस्वीर साफ आ जाएगी कि मैं ये विष्णु गुप्ता जिस बात को लेके गए, हरबिलास शारदा की जो बुक है उन्होंने 1910 में लिखी, हरबिलास शारदा भी ठीक थे। उससे बाद जो लोग अजमेर के निवासी हैं वो जो बोल रहे हैं कि वहाँ भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, हम छोटे पे गए अपने पिताजी के साथ, हमने वहाँ भगवान की पूजा की है, वो भी सच करार जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सच्चाई छुप नहीं सकती नहीं। राम जन्मभूमि विवाद में भी आप आंदोलनरत रहे हैं, आप भी उन लोगों में से रहे जिन्होंने ये आवाज बुलंद की थी। क्या कैसा लगा आपको कि जब आपके पक्ष में फैसला, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया और जब वहाँ राम जी विराजमान हो गए, तब कैसा लगा आपको उस वक्त? राम जी विराजमान हुए, बहुत खुशी का मौका है। बस ऐसा ही था जैसे काफ़ी लंबे समय के बाद जब भगवान राम वनवास से वापस आए थे, तो वही है 400 साल के बाद जब भगवान दोबारा अपने घर में स्थापित हो रहे हैं तो खुशी का मौका है। तो इस बार उसके बाद जो दिवाली थी वो भी भव्य बनाई गई। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा विष्णु गुप्ता हो चुका है पागल, बौखला चुका है। इसे इतना भी अंदाजा नहीं है कि इसने कहाँ हाथ डाला है। यानी ख्वाजा साहब जो है बहुत बड़ी हस्ती है दोस्तों, ये तो आप सबने पता है, और ये गलत जगह पंगा ले लिया है इसने। तो दोस्तों इस केस में जो है 24 जनवरी की तारीख लगी हुई है, देखते हैं उसमें क्या होता है। और बाकी इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिल